प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 8। अब असर्शन रीजन क्वेश्चन चल पड़े हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो पढ़ो इसको आराम से। आपको पता है असर्शन रीजन क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। हाँ, पहला ये कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और स्टेटमेंट जो रीजन है वो असर्शन का एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दूसरा क्या हो सकता है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तीसरा हो सकता है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। चौथा हो सकता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, पता चल गया ऑप्शंस का। अब असर्शन, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। हाँ, यहां से आप एक चार्ज को लेके गए प्यारे बच्चों और इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहां इस रीजन में, आप ऐसे लेके गए और वापस घुमा फिरा के यही ले आए, वर्क डन जीरो होगा। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड प्यारे बच्चों। कैसी होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है। एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव नेचर, आर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। और कंजर्वेटिव नेचर के हैं तो उनमें पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर इस चार्ज की इनिशियल पोजीशन और घूमने फिरने के बाद फाइनल पोजीशन सेम है तो वहीं से वहीं तक लाने का वर्क डन जीरो है प्यारे बच्चों। तो आप क्या लिखेंगे अगर थ्योरेटिकली पूछ ले तो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड in which work done do not depend upon the path followed, it only depends upon the initial and final position of the charge। और वो initial और final position अगर सेम है तो work done जीरो होगा। तो ये बिल्कुल सही है सर। रीजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल, यानी रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन एंड बोथ आर ट्रू, सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर प्यारे बच्चों? वो ऑप्शन जो होते हैं उनमें ए आ जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट चलें फटाफट। 9th 10th 11th आपके सामने है, तीनों के आंसर एक बार इनको मैं हट जाता हूं, इनको पढ़ के प्यारे बच्चों अच्छे से अपने आंसर डिसाइड कीजिए क्या है 9th 10th और 11th का। ओके, करते हैं स्टार्ट। आई होप आपने पॉज किया और आंसर किया इनको। सुनो, 9th असर्शन बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगा। हाँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही है प्यारे बच्चों, ऐसे जा रही है तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात? यानी ऐसे निकलेंगे इसमें से। अगर स्फीयर है आपका, चार्ज यहां रखा है तो देखो स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से कैसे निकलती हुई दिखेंगी? ऐसे, ऐसे, यानी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल के अलोंग। क्लियर? हाँ, यानी ये बात बिल्कुल से प्रूव भी करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, प्रूव भी करेंगे जब आगे चलेंगे इन्हीं क्वेश्चंस में, टेंशन मत लो। तो ये बिल्कुल सही है भैया। और जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस तरफ आप चलते जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा। यहां पे पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो यहां पे पोटेंशियल कम मिलेगा आपको इसके कंपैरिजन में। पोटेंशियल पॉइंट ए है
और ये पॉइंट बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, तो पोटेंशियल एट ए विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी. वाई? बिकॉज इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. अरे पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर. इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाएगा. या फिर ये बोल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन घटते हुए पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है, घटते हुए पोटेंशियल की डायरेक्शन में. क्लियर? इसका रीजन क्या दिया? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड. बिल्कुल, नेगेटिव ग्रेडियंट यानी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मींस चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन डिस्टेंस. हाँ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देता है. बिल्कुल, और यही रीजन है प्यारे बच्चों, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के. यानी बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन इन दिस क्वेश्चन. प्यारे बच्चों 10th पे चलते हैं. 10th क्या बोलता है? असर्शन बोलता है कंडक्टर हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड वॉल्यूम मस्ट आल्सो हैव सेम पोटेंशियल. अगर दो कंडक्टर हैं प्यारे बच्चों जिनकी वॉल्यूम सेम है, अच्छा चार्ज भी सेम है दोनों पे, तो क्या दोनों का पोटेंशियल सेम है? ना. बोल दो ना. क्यों? ये है प्यारे बच्चों, एक इसकी वॉल्यूम है 10 क्यूबिक मीटर मान लिया, स्फीयर है और इस पे चार्ज है 10 कूलम. ठीक है. अब इसी तरह प्यारे बच्चों ये क्यूब है, इसकी वॉल्यूम भी है प्यारे बच्चों इतनी ही, इसके अंदर भी उतना ही पानी डाल सकते हो जितना इसमें भर सकते हो, दोनों की वॉल्यूम सेम. अच्छा, तो अगर वॉल्यूम सेम है प्यारे बच्चों और चार्ज भी सेम आपने दे दिया, तो शेप अलग अलग है ना, तो लिखो पोटेंशियल आल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज. अब साइज तो मतलब वॉल्यूम तो दोनों की सेम है लेकिन शेप तो अलग अलग है ना. हाँ, तो ये बात गलत है भैया. अगर दो कंडक्टर्स की वॉल्यूम सेम है तो जरूरी नहीं है दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, अलग अलग भी हो सकता है. ओके, पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज आल्सो. अब रीजन, पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. ना, शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है. दोनों ही गलत हो गए, इसका आंसर तो डी आ गया. इसका ए था प्यारे बच्चों, इसका डी. बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट. क्लियर है? अब 11th का क्या आंसर सोचा आपने? फटाफट एक बार सोचो, करते हैं इसको. पढ़ो क्या बोलता है, सुनो भैया. When two positive point charges move away from each other, then their electrostatic potential energy decrease. भैया U होता है K Q1 Q2 by में R, डिस्टेंस बिटवीन देम. तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगी. ये बढ़ेगा डिनोमिनेटर तो ओवरऑल वैल्यू तो कम आएगी. अरे ये 10 था तो इसको डिवाइड किया 10 से, ये डिस्टेंस बढ़ गई 12 हो गया तो इसको डिवाइड किया 12 से, तो वैल्यू छोटी आएगी ना पहले से. हाँ, तो यानी ये बात बिल्कुल सही है भैया. अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. हाँ, वर्क डन बाय टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज के इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका रीजन थोड़ी ना है प्यारे बच्चों, ना इसको करेक्टली एक्सप्लेन थोड़ी ना करता है. अब वर्क डन का इनकी डिस्टेंस बढ़ाने से क्या लेना देना? हाँ, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन करेक्टली. बी इज द राइट ऑप्शन. क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक और असर्शन रीजन क्वेश्चन 12 एंड 13. ध्यान से देखो 12 क्या बोलता है. 5 चार्जेस प्लस Q each आर प्लेस्ड एट द 5 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेंटागन. अच्छा, a 6 charge minus Q is placed at the center of the pentagon, then net electrostatic force of minus Q is 0. है? हाँ, बिल्कुल सही प्यारे बच्चों. अरे 5 साइड, 1 2 3 4 5, पेंटागन ऐसे ही बनती है क्या? सुनो, अब पेंटागन की खास बात क्या है प्यारे बच्चों कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल बराबर रहती है. हाँ, तो इस तरह तो नहीं बना सकते. ठीक है, 1 2 3 4, 5वीं साइड बनानी है. हाँ, थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ये बना दी, ये बना दी, थोड़ा सा ये बना दी. भैया देख लेना, अपना संभाल लेना. किस तरह बनाते हो पेंटागन? पेंटागन पेंटागन यानी 5 साइड बनानी यार. देखो 360 डिग्री होता है टोटल एंगल. हाँ, 5 साइड से 5 से डिवाइड कर दो भैया. 5 7 जा 35, 5 2 जा, यानी 72 डिग्री की 5 साइड इस तरह से किसी भी तरह बन जाएंगी प्यारे बच्चों. बना लेना. ठीक है, मैथ पढ़ते होगे. सेंटर में रख दूं, सबसे सारे चार्जेस से सेम होगी डिस्टेंस.
ओके। और ओवरऑल प्यारे बच्चों सारे के सारे चार्जेस अगर क्यू वैल्यू के हैं, क्यू वैल्यू सारे इक्वली इसको खींचेंगे तो ओवरऑल नेट चार्ज इस पे जीरो, नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी ऐसे रेगुलर अगर कोई भी अरेंजमेंट है, ओके, और उसके हर कॉर्नर पे चार्ज और सेंटर में चार्ज, तो सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होगा। क्लियर है? रीजन नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो ना। अरे सेंटर पे पोटेंशियल जीरो थोड़ी ना होगा, इसके कारण जो है वो यहां पे ऐड हो जाएगा इस वाले में, प्लस इस वाला, प्लस इस वाला और प्लस इस वाला, तो सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा भैया। ये गलत है, ये सही है, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। समझ में आया? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इज पॉजिटिव। अच्छा, दे रखा है, पूछ रहा है अभी देख, हाँ मतलब बोल रखा है इसने असर्शन की फॉर्म में, हमें बताना है ए बी सी डी में से कौन सा आंसर करेक्ट है। अब इसका रीजन सुनो प्यारे बच्चों। बोलता अगर चार्ज आपका जीरो से कम वैल्यू का है प्यारे बच्चों, हाँ, तो फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टिव, बिल्कुल, सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। इसको देखो, work done by the electrostatic force in bringing the unit positive charge from infinity to the point P is positive। ये पॉजिटिव था या नेगेटिव? नेगेटिव था। अच्छा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्यारे बच्चों, नोट द वर्क डन बाय अस, अपने द्वारा किया गया वर्क डन नहीं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सुनो, ये नेगेटिव है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रहा है प्यारे बच्चों, +1 चार्ज को, बिल्कुल, तो इसी तरफ तो फोर्स है, हाँ, इसी तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल, तो प्यारे बच्चों वर्क डन पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही ये बात है। क्लियर? हमने नहीं चलाया इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने बोल रहा है चलाया, तो उसने तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ कराई, फोर्स भी इसी तरफ लगाया, ठीक है। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ था? इसी तरफ था, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा, अब फॉर क्यू लेस देन जीरो, अगर चार्ज नेगेटिव है, force on unit positive charge is attractive, बिल्कुल, so that the electrostatic force and the displacement are in same direction, बिल्कुल, यानी दोनों प्यारे बच्चों करेक्ट है, एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। कितना आसान सा ये, प्यारा सा ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, आई होप हो गया होगा क्लियर। ये थे अपने प्यारे बच्चों असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर, देखते हैं फटाफट। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। फिर से सुनो एक बार ध्यान से, फिर से सुनो, इस डेफिनेशन को स्टार्ट अलग वे से करते हैं। Electric potential due to any charge at any point will be equal to work done in bringing unit positive charge from infinity to that point without acceleration। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बच्चों कि इसको इतना स्लोली लेके आना है कि यहां पे इसके कारण जो इस चार्ज में फोर्स था और यहां पे इसके कारण जो फोर्स था ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज फोर्स में आए। तेजी से लेके आओगे तो फोर्स में चेंज आपको फील होगा, पता चलेगा और कैलकुलेशन ज्यादा टिपिकल बन जाएंगी। इतना स्लोली लेके आना कांस्टेंट स्पीड से, यानी विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है। तो क्या क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज will be equal to the work done in bringing unit positive charge from infinity to that point। अब इसके ऐसा यूनिट क्या है? इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की यूनिट जूल होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, तो जूल पर कूलाम जिसको वोल्ट भी बोला जाता है वो इसकी ऐसा यूनिट है प्यारे बच्चों। V की और यूनिट क्या क्या हो सकती है आपको पता है? V इज इक्वल टू E डॉट dr। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम और डिस्टेंस की होती है मीटर, यानी न्यूटन मीटर पर कूलाम भी आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं प्यारे बच्चों पोटेंशियल की। समझ में आया? और भी कई सारी यूनिट हो सकती हैं, धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे, उनके बारे में पढ़ते जाएंगे प्यारे बच्चों। चले आगे, चलो भैया। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलाम मीटर। अच्छा, इज किस यूनिट की किस क्वांटिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलाम मीटर हो सकती है? आए होए, सामने सामने लिखिए सर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट हो सकती है सर। अच्छा भैया, दिल्ली 2020 ऑल इंडिया 2020 का क्वेश्चन, ए प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए रीजन ऑफ डैश पोटेंशियल इन द फील्ड। अब एक बात बताओ, ये प्रोटॉन है प्यारे बच्चों, हाँ, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको अपनी ही डायरेक्शन में लेके जाएगी। हाँ, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल घटता जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। हाँ, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, यानी पोटेंशियल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो यहां पे प्रोटॉन जो है रेस्ट से चला, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी ही डायरेक्शन में ले जाएगी, यानी उसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लेके जाएगी। हाँ, इन द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल इन द फील्ड। क्लियर प्यारे बच्चों? ए प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए रीजन ऑफ लो पोटेंशियल इन द फील्ड। कम पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाना स्टार्ट कर देगा प्यारे बच्चों, याद रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाता है। तो लो लिख दो बस, सीधा सीधा आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल y। अभी बात कर चुके हैं, द वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में आप चाहे ऐसे गए या ऐसे गए या ऐसे गए, इन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हर पाथ से वर्क डन सेम होगा। 10 जूल है तो यहां से भी 10 जूल, यहां से भी 10 जूल। वाई? क्योंकि प्यारे बच्चों जो वर्क डन आपने यहां से यहां लेके जाने में किया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से किया है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर which do not depend upon the path followed but depend on the initial and final position of the charge। अब तीनों ही रास्ते से इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये थी, तो भाड़ में जाए रास्ता। अगर आपकी फील्ड और फोर्स कंजर्वेटिव नेचर के हैं तो वर्क डन सेम रहेगा चाहे आप किसी भी पाथ से जाओ, यही आपको यहां पे लिखना है। सो वाई में आप क्या लिखेंगे, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स both are of conservative nature, hence work done by them will depend only on the initial and final position of the charge, not on the path taken by the charge। Next 18 प्यारे बच्चों,